ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके टीईटी के लिए, उसकी चर्चा करेंगे। चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, इन सब के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में संक्षिप्त में शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा है कई बार क्लासेस में कि 1 से लेकर 25 तक सारे वर्ग संख्याएं आपको लिख लेनी है। वर्ग संख्याएं कहने का मतलब है पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इसको चेक करने के लिए जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 होता है, ये 1 के बराबर होता है। 2 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 यानी 4। तो इस तरीके से आपको 3 का स्क्वायर कर लीजिए, सारा लिख लेना है। 3 गुणे 3 बराबर 9 के। तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर 25 तक ये सारी संख्याएं लिख लेनी है और उसके बाद हम आगे वर्गमूल की क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं वर्गमूल पर, सीधे वर्गमूल पर। वर्गमूल में जैसे कि मैंने 1 से 25 तक अगर आपको बता दिया है तो आपने देखा होगा कि 25 का 625 होता है। या कोई भी ऐसी संख्या हम लेते हैं, इंडिविजुअली ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे कि 144 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए करते क्या हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, वर्गमूल निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझना होता है। तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उन प्राइम नंबर्स को के थ्रू ही हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे कि हम सामान्य भाग देते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भाग देंगे। जैसे कि इस अंक के लास्ट में 4 है तो हम 2 से पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 भी है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। इस तरीके से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। 36 आया, 2 से किया 18 बार में कट जाएगा। फिर 2 से आप करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो नहीं होगा, ओके 2 से नहीं होगा तो हम इसको 3 से कर लेंगे। 3 त्रिका 9 और 3 कन्ने 3। अब करना क्या होता है, अब हमें करना ये होता है कि 2 के जोड़े लेते हों। जैसे कि मैंने बताया ना शुरू में कि वर्गमूल निकालना होता है तो इसमें 2 का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पे वर्ग कहलाता है। तो 2 2 और 3 ये हमें मिल गए। अब इनके थ्रू हम कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4×3=12। तो अगर हम 144 का वर्गमूल करते हैं तो वो आ जाता है 12। ओके गाइस, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कहने का मतलब प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या और प्राइम नंबर यानी कि विभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। स्वयं से यानी कि जैसे कि 2 को ले लीजिए, 2 को अगर डिवाइड करें हम तो 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके अलावा अगर हम ले लेते हैं 7 को, 7 देखिए किसी से नहीं कटेगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7। तो ये हो गया आपका कैसा नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं को अगर हम क्रम से देखें तो पहला हो गया 2 3 5 और 7। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, 7 के बाद 9 लिख देते हैं जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक विषम संख्या है। सम और विषम को अलग से समझेंगे, लेकिन अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे। तो प्राइम नंबर से हमें पता होनी चाहिए 2 3 5 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है। इस तरह से क्रम चलता रहता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, आपको प्राइम नंबर्स निकालने होते हैं, प्राइम नंबर्स आपको जानने होते हैं। प्राइम नंबर अगर आप जान रहे होंगे तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज कि 256 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विभाज्यता के नियम भी होते हैं, उन विभाज्यता के नियमों को भी हमें जानना होता है।
ओके, उन विभाजिता के नियमों को भी जानना होता है। विभाजिता का नियम ये कहता है कि अगर इकाई का अंक जैसे यहाँ पे 6 है, 2, 4, 6, 8 है, तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो अगर वो 2 से डिवाइड हो जाएगी तो चलिए उसको करके देख लेते हैं। 256 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 करने दो, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 6 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 16, सॉरी 2 अठे 2 चौको। ओके, अब यहाँ पे अगर आप जोड़े देखें तो जोड़े आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, 4 का 2 गुणे 2, 4 को अगर आप कर लीजिए 2 गुणे 2, तो इस तरीके से आपने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 जोड़े लगे थे तो 16 आंसर आ गया आपका। चलिए अगली संख्या लेते हैं 2 2 4, 2 2 4, इसको करके देखते हैं। 2 51, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 2 4, 2 करने 2, 2 करने 2, 2 ना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 14, 2 सत्ते एंड 7। तो यहाँ पे आपने देखा ये जोड़े तो बन रहे हैं, इधर 2 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो ये हो गया 224 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भी संख्याएं आती हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो हमें ये ध्यान रखना होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर जोड़े बन रहे हैं, फैक्टर्स के जोड़े बन रहे हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं बन रहे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगली संख्या लेते हैं 125, इसका करके देखते। देखिए इस संख्या के अंत में 4 नहीं है, तो पहला प्राइम नंबर 2 यहाँ पर उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कुछ और ही कहता है। ये अगर अंत में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होने के चांस ज़्यादा हैं, तो 5 से फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। और 5 करने 5, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि 5 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन इस 5 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, इसलिए 125 जो है संख्या 125 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें जाननी होती है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, 1 से लेके 25 तक के पूर्ण वर्ग संख्याओं को जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा।